यस, जय हिंद एवरीवन, कैसे हो सारे बच्चे। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो क्या हाल चाल है सभी के। तो बच्चे बहुत दिन के बाद मैं आपके सामने एक वीडियो लेकर आया हूं। मैं बच्चे उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं जिससे रिलेटेड बहुत सारे कमेंट्स या मैसेजेस कह लो बच्चे जो है वो बार बार क्वेश्चन पुट करते हैं। तो आज के टाइम में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें चारों तरफ से एक ही बात सुनने को मिल रही है कि इंग्लिश जो है वो जीएटी का सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। क्या ये सच है? तो इसी बात और कुछ इंपोर्टेंट और भी बातें डिस्कस करनी है जिसको लेकर हमारा ये आज का वीडियो है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी सेकंड आप इसको कर लीजिए सब्सक्राइब। हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। बच्चे, ये बात की इंग्लिश जो है वो जीएटी का सबसे स्कोरिंग टॉपिक है। तो इसी के ऊपर क्वेश्चंस जो है वो लगातार आ रहे हैं कि सर ऐसा तो नहीं है कहीं हम इंग्लिश कर लें और बाद में जाकर पता चले कि हाथ तो कुछ भी नहीं लगा। नहीं बच्चे, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है, इंग्लिश का जो पेपर का जो लेवल है ना वो मॉडरेट लेवल आता है। पेपर सेटर भी इस बात को समझते हैं कि जो बच्चा है वो काफी टाइम से इंग्लिश से उसका टच जो है वो टूट जाता है। इतनी कोई यहाँ पर रॉकेट साइंस लेवल की ग्रामर नहीं आती। अच्छा, वो कैब भी नॉर्मली रहती है, ज्यादा मुश्किल वो कैब अब नहीं आती है एनडीए रिटर्न में। तो ये बात कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंग्लिश जो है वो आपका सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। चलो ये तो बात होगी कि सर आपने भी कंफर्म कर दिया कि इंग्लिश जो है वो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो अब करें क्या बच्चे? करने की बात करें तो मैं आपको यह बता दूं कि जितना टाइम अब आपके पास बचा है तो आपने क्या करना है बच्चे, अपने टाइम टेबल में 2 आवर्स प्लस, मतलब 2 आवर प्लस ही होना चाहिए, चाहे 2 आवर 1 सेकंड हो आपका, उससे कम का अपने टाइम टेबल में इंग्लिश को टाइम मत देना। मतलब कम से कम 2 आवर्स का टाइम तो आपने इंग्लिश को देना क्या है। और सर पढ़ें क्या? तो बच्चे देखो, एक टाइम पर डिफरेंट टॉपिक को पढ़ना बंद कीजिए। जितने भी आपके पास इस टाइम पर डेज बचे हैं उनके अकॉर्डिंग अपने टॉपिक को डिवाइड कर लीजिए। सबसे पहले क्या करें सर, ग्रामर या वोकैब। वजह सबसे पहले आपने करने हैं ग्रामर टॉपिक्स की प्रैक्टिस, और ग्रामर टॉपिक में आपने करनी है स्पोर्टिंग एरर। और कुछ करने की जरूरत आपको नहीं है, क्योंकि बच्चे अब वो टाइम जा चुका है। अगर आप वाकई स्कोर करना चाहते हैं इंग्लिश से तो अब वो टाइम गया कि सर मैं तो टेंस पढ़ रहा था, प्रेपोजिशन पढ़ रहा था, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ रहा था, नाउन प्रोनाउन पढ़ रहा था, उनका टाइम गया भाई। अब उसका टाइम नहीं है आपके पास। तो क्या पढ़ना चाहिए बच्चे? डायरेक्ट स्पोर्टिंग एरर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू कर। और कितने करूं सर? डेली आपको 50 क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करने हैं, और उसके बाद उसके सॉल्यूशन को आपने मैच भी करना पड़ेगा अगर आप वाकई ही इंग्लिश के भरोसे अपनी जीएटी में अच्छा स्कोर करने के लिए बैठे हैं तो यहां पर बच्चे जैसे ही आपका स्पोर्टिंग एरर का टॉपिक हो जाता है ना, आपने डायरेक्ट अटैक करना है इडियम्स एंड फ्रेजेस पर। और इडियम्स एंड फ्रेजेस अगर आपने डेली 2 घंटे रिवाइज कर लिए, 4 दिन से ज्यादा का मटेरियल नहीं है, वो मटेरियल सारा आपको टीम अर्पित ने पहले ही प्रोवाइड कर रखा है, चाहे वो हमारी बुक हो और या फिर डिफरेंट पीडीएफ जो हम टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करते रहते हैं, चाहे वो हमारा ऑफलाइन बच्चा है, ऑनलाइन बच्चा है, या फिर यूट्यूब का स्टूडेंट है। ठीक है जी। तो ये दोनों टॉपिक को करने के बाद अब जितना टाइम बचा है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, एक भी बात को मिस मत करिएगा कोई बच्चा। अगर आपने इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड स्पोर्टिंग एरर कर लिया, उसके बाद भाई वो कैब का हाथ पकड़ ले। ठीक है, इसके सिवा अभी और कुछ भी करने का ना तो वक्त है और ना ही और कुछ करने का अभी आपके पास कोई फायदा रहेगा। और अगर आपने जो जो बातें मैंने बताई है इनको अच्छे से फॉलो कर लिया, भाई साहब आपके 37-38 प्लस क्वेश्चन ही करेक्ट होंगे। ठीक है जी। तो ये बात बिल्कुल सच है कि इंग्लिश जो है वो जीएटी का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा स्कोरिंग पार्ट है। लेकिन ये स्कोरिंग आपके लिए तब होगा जब आप आज ही से अपने सिलेबस में शामिल करते हैं 2 आवर्स प्लस इंग्लिश के लिए। लास्ट में बात करूंगा अपने यूट्यूब स्टूडेंट से। यूट्यूब स्टूडेंट्स को शायद टीम अर्पित को वैसे बहुत पहले से ही जानते हैं, बच्चे कुछ जो कंडीशंस थी ना वो फेवरेबल नहीं रही थी, जिसके कारण कुछ तो कारण रहा होगा जो आपकी क्लासेस जो है वो रेगुलर बेसिस पर नहीं लगी। कुछ तो प्लानिंग भी चल रही थी, तो वो प्लानिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो बहुत जल्दी हेल मंथ से ना सिर्फ आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा बल्कि इंपॉर्टेंट टॉपिक की रिवीजन भी कराई जाएगी, और साथ साथ आपके मॉक टेस्ट फुल लेंथ भी वो भी यूट्यूब पर होंगे। तो आप भी रेगुलर रहिएगा, क्योंकि एक हाथ से ताली नहीं बजती। सिर्फ हम क्लासेस ले ले वो उससे पॉसिबल नहीं है, आपको अपने टीचर को सपोर्ट करने क्लास में लाइव आना ही पड़ेगा। तो बहुत जल्दी मुलाकात होगी यूट्यूब स्टूडेंट से क्लासेस के दौरान। तो जो कहा है उसको फॉलो कर लीजिएगा। मिलता हूं आपसे बहुत जल्दी, तब तक के लिए सबको जय हिंद जय भारत।